यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 14 अध्याय उसका 13 से लेकर के 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर दूसरी बार फलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की से आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने फलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो फलिस्ती लोग थे वे तराई में धावा बोले और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। इससे पहले भी अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक युद्ध हो चुका था और फलिस्तियों के साथ में, और दाऊद उसमें विजय हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं फिर भी फलिस्तियों ने क्या किया, दोबारा उस पर हमला किया। और हम देखेंगे तो पाएंगे कि इस बार भी दाऊद विजय हुआ। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हो सकता है कोई से शत्रु आपको बार बार आकर के तंग कर रहा होगा। हो सकता है वह कोई चिंता का शत्रु होगा, हो सकता है कोई बीमारी का शत्रु होगा, या हो सकता है और भी किसी प्रकार की आर्थिक मुसीबत के या परेशानी का शत्रु होगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस बार भी दाऊद विजय हुआ। उसका कारण ये था कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा था, परमेश्वर उसके साथ था। तो उसी तरह से आज हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है। हो सकता है जिन परिस्थितियों पर पहले हमने जय प्राप्त की थी वह फिर से हमारे जीवन में धावा बोल रहा है, फिर से हमारे जीवन को दुख या तकलीफ़ दे रहा है। लेकिन हमको फिर से इस बार भी हमको परमेश्वर के पास जाना है, उससे प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम परमेश्वर की सहायता से अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम ना डरें, ना घबराएं और ना ही अपनी समझ और अपना भरोसा रखें, लेकिन अपनी समझ का और ना ही अपनी समझ का सहारा लेकर के हम इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान को लगाएं। लेकिन जो परमेश्वर हमको एक बार उस परिस्थितियों से बाहर निकाल चुका है, हमको जय दे चुका है, वही परमेश्वर फिर से एक बार हमको क्या करेगा, उस पर जय देगा। बस ये है कि हमको उसको पुकारने की ज़रूरत है। जिस प्रकार राजा दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया और अपने शत्रुओं पर उसने जय को प्राप्त किया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। कि प्रभु जिन शत्रुओं पर हमने एक बार जय प्राप्त कर चुका है वह फिर से हमारे जीवन पे जब प्रभु जी अटैक करता है, जब वो फिर से हम पर प्रभु हमला करता है, प्रभु ऐसे समय में प्रभु हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से तुझे पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु तो हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु, कि अपने जीवन के प्रभु इन प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जी, जब प्रभु जी नाना प्रकार के क्लेश मुसीबत, जीवन की चिंताएं, आर्थिक मुसीबत और प्रभु जी नाना प्रकार की प्रभु पाप बुराई या अन्य भी प्रभु बातें जो हमारे विरुद्ध में उठती हैं प्रभु जी, इन सब पर प्रभु जी हम जय प्राप्त करने के लिए तुझ पर भरोसा रख सकें। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। बीते दिनों में प्रभु आपने इनको एक गंभीर रोग से प्रभु जी इनको छुटकारा प्रदान किया प्रभु जी, और वह रोग प्रभु फिर से इनके जीवन में आ रहा है। प्रभु इस भाई की सहायता करिए। इस बार डरा हुआ है, घबराया हुआ है प्रभु जी, और प्रभु जी उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे प्रभु जी। वरन प्रभु जी इनको कई लोगों ने सलाह दिया है प्रभु जी कि ये करो वो करो करके प्रभु जी, तो इनकी सहायता कर प्रभु जी कि ये व्यर्थ बातों में अपने मन को ना लगाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु तुझसे प्रभु जी प्रार्थना करने वाला बन जाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में प्रभु जी फिर से प्रभु जी इन परिस्थितियों से बाहर निकल चुके थे, फिर से उन परिस्थितियों में प्रभु जी अपने जीवन को देख रहे हैं प्रभु, इनकी सहायता कर प्रभु। एक बार फिर से तुझ पर भरोसा रख करके प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी अपने उन तमाम शत्रुओं पर जो उनको तंग कर रहे हैं प्रभु जयवंत हो सके प्रभु जी। मैं विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे
समय से घुटने में प्रभु जी दर्द से प्रभु परेशान है प्रभु जी, इस भाई के सुधि ले प्रभु। और इनका जो दर्द है प्रभु जी बहुत ही भयंकर रहता है प्रभु जी, उनको उठना बैठना मुश्किल हो जाता है प्रभु। इस भाई के तो सुधि ले इसी वक्त प्रभु, तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु उनके घुटने में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी। ऐसा है और उसका धन्यवाद अब्बा, सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ अब्बा इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबका जय मसीह।